बाब नंबर 146। باب ما جاء في كراهية ما يصلى إليه وفيه. किस तरफ और किस जगह नमाज पढ़ना मकरूह है। हदीस नंबर 346। حدثنا محمود بن غيلان حدثنا المقرئ حدثنا يحيى بن أيوب عن زيد بن جبيرة عن داود بن الحصين عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في 7 مواطن: في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام وفي معاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 जगहों में नमाज पढ़ने से मना फरमाया है। रूढ़ी यानी गलाजत फेंकने की जगह, ज़बाखाना, कब्रस्तान, रास्ते के दरमियान, हम्माम में, ऊँटों के भाड़े में और बैतुल्लाह की छत के ऊपर। तखरीज सुनन इब्न माजा किताबुल मसाजिद बाबुल मवाज़ि अल्लती तुकरहु फ़ीहा अस्सलाह हदीस नंबर 746। मुस्नद अब्द बिन हुमैद हदीस नंबर 765। शरह महानिउल आसार लित्तहावी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 224। सुननुल कुबरा लिल बैहक़ी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 229। ज़ईफ़ ज़ैद बिन जबीरा रावी मतरूकुल हदीस है। हदीस नंबर 347। حدثنا علي بن حجر حدثنا سويد بن عبد العزيز عن زيد بن جبيرة عن داود بن حصين عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعناه ونحوه। इमाम तिरमिज़ी फरमाते हैं, हमसे अली बिन हुज्र ने बयान किया, उन्होंने फरमाया हमसे सुवैद बिन अब्दुल अजीज ने, ज़ैद बिन जबीरा से, उन्होंने दाऊद बिन हुसैन से, उन्होंने नाफे से, उन्होंने अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा से, उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मज़कूरा हदीस के हम माना रिवायत बयान की है। قال وفي الباب عن أبي مرثد وجابر وأنس وأبو مرثد اسمه كناز بن حصين। इमाम तिरमिज़ी फरमाते हैं, इस बाब में अबू मरसद, जाबिर और अनस रजी अल्लाह अन्हुम से भी अहादीस मरवी हैं। अबू मरसद का नाम कन्नाज बिन हुसैन है। قال أبو عيسى وحديث ابن عمر إسناده ليس بذاك القوي وقد تكلم في زيد بن جبيرة من قبل حفظه. قال أبو عيسى وزيد بن جبير الكوفي أثبت من هذا وأقدم وقد سمع من ابن عمر. وقد روى الليث بن سعد هذا الحديث عن عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وحديث داود عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أشبه وأصح من حديث الليث بن سعد. وعبد الله بن عمر العمري ضعفه بعض أهل الحديث من قبل حفظه منهم يحيى بن سعيد القطان। अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हुमा के हदीस की सनद कवी नहीं है। ज़ैद बिन जबीरा के बारे में उसके हाफजे की वजह से कलाम किया गया है। ज़ैद बिन जबीर कोफी, वो उस ज़ैद बिन जबीरा से सिका और मुकद्दम थे, उन्होंने अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हुमा से सुना है। यही हदीस लैस बिन साद ने अब्दुल्ला बिन उमर अल उमरी से, उन्होंने नाफे से, उन्होंने अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हुमा से, उन्होंने उमर रजी अल्लाह अन्हो से, उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसकी मिसल बयान की है। दाऊद की नाफे से, उनकी अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हुमा से, उनकी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत लैथ की रिवायत से ज्यादा सही और दुरुस्त है। और अब्दुल्ला बिन उमर अल उमरी को अहले हदीस ने उसके हाफजे की वजह से ज़ईफ कहा है। उनको ज़ईफ कहने वालों में यहया बिन सईद अल कत्तान भी शामिल हैं। तखरीज उन्जुर अल हदीस अस्साबिक ज़ईफ वफिल बाब नंबर 1 अबू मरसद तिरमिज़ी हदीस नंबर 1050। नंबर 2 जाबिर अल कामिल इब्न अदी जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 1007। नंबर 3 अनस इब्न हिब्बान जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 32। फ़ायदा इब्न मुईन फरमाते हैं, अब्दुल्ला अल उमरी जब नाफे से रिवायत करे तो सिका है, लेकिन जमहूर मुहद्दिसीन ने इसे मुतलकन हाफजे की वजह से ज़ईफ कहा है। इब्न हिब्बान फरमाते हैं, इस पर सलाह और इबादत का गलबा था, जिसकी वजह से ये अहदीस और आसार के हिफज करने में गाफिल था, इसलिए इसकी रिवायात में मुनकर रिवायात आ गई। जब इसकी खता ज्यादा हो गई तो ये तरक का मुस्तहिक हो गया। किताबुल मजरूहीन जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 7। ज़ैद बिन जबीरा बिल इत्तिफाक ज़ईफ है। इमाम बुखारी फरमाते हैं मतरूक है। मीज़ान जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 99।